बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है क्लास वो थर्ड आई थिंक फोर्थ सेशन होगा। ये क्लास जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। इसको आप कम्प्लीटली फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस ऑनर है और अपनी बुक कीपिंग सर्विसेज आउटसोर्स करना चाहते हैं तो हम प्रोफेशनल बुक कीपर है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। हम आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपकी बुक कीपिंग करेंगे और बुक कीपिंग के साथ साथ हम आपको जो है ना मंथली बेसिस पर आपके बिजनेस के एनालिसिस रिपोर्ट जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप अपने बिजनेस के हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। तो अगर आप जो है ना अब अपने बिजनेस में ऑटोमेशन लेके आना चाहते हैं या डेटा माइग्रेशन एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में मूव होना चाहते हैं, क्विक बुक, जीरो, ईआरपी, किसी भी सिस्टम में, तो आप जो है ना वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ ट्रांजैक्शन यहाँ से भी होते हैं, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन पे हम जा नहीं रहे। ये न्यू का जो बटन है ना, आधे क्विक बुक की चीज़ें या आधे नहीं, 80 या 90% चीज़ें इधर ही पड़ी होती है, ठीक है। तो किसी ने मैसेज किया है, मैं चेक करता हूँ। दोनों कहाँ पे की है। चलो यार, मैसेज अगर जो करेगा भी इस टाइम तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, फिर वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाते हैं, मेरे साथ एडिट करने का टाइम नहीं होता, ठीक है। आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो जस्ट हैंड अप करे, हैंड्स अप करे, या कोई इस तरह का कोई करे कि मुझे पता लग जाए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन भी प्रॉपरली शेयर्ड है। ओके, ठीक है। एक बंदे ने तो कह दिया, दूसरे सारे मेरे ख्याल में बाकी या तो सो रहे हैं और या जो है ना शर्मा रहे होंगे। ओके, अच्छा। तो आते हैं हम हमारी जो नई न्यू वाली बटन है इस पे आते हैं। अब मैं मीट में थोड़ा सा जाता हूँ, ओपन में जस्ट गूगल मीट चेक करते हैं। हाँ, ओके। तो फारूक भाई कह रहे हैं कि इट्स मतलब ओके। तो जो नया वाला बटन है इस पे न्यू वाले बटन या प्लस वाले साइन पे आते हैं, तो अभी स्टार्ट हम लेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ भी पड़ी है, ये करते जाएंगे यहाँ, लेकिन एक यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, बल्कि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि ये वाला काम नहीं होगा तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो उसी को सेल करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, वेंडर मैंने आपको बताया था क्विकबुक ने बड़ी आसानी की है। जो चीज़ें लेने वाली चीज़ें हैं ना वो सारे इधर ही है। मतलब एक कोई चीज़ लेना है, बिल देना है, पे करना है, परचेज ऑर्डर बनाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अच्छा, आज जो है ना वो परचेज ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। परचेज ऑर्डर का मैं आपको बताता भी हूँ कि परचेज ऑर्डर होता क्या है। परचेज ऑर्डर से पहले एक स्टेप होता है, इसको हम परचेज रिक्विजिशन कहते हैं। रिक्विजिशन पर भी थोड़ा सा वो रोशनी डालेंगे, और रिक्विजिशन के बाद जो है ना परचेज ऑर्डर पर भी। रिक्विजिशन हमारे ईआरपीज में बिल्टअप होता है, क्विक बुक में ये रिक्विजिशन होता नहीं है, ठीक है। तो वेंडर हमने ऐड किया, कस्टमर भी ऐड किया, प्रोडक्ट्स भी ऐड किए। तो अभी हम आते हैं परचेज ऑर्डर पर। अच्छा, परचेज ऑर्डर से पहले परचेज रिक्विजिशन पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, जो जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और एस्टेब्लिश कंपनी में काम करते हैं, वेल कंट्रोल कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर सिस्टम प्रॉपर होता है। सिस्टम प्रॉपर का मतलब ये है कि ये नहीं है कि परचेज डिपार्टमेंट में परचेजर बैठा होगा और वो दड़ दड़ परचेज, मैंने कॉल किया उसको, यार बस मुझे फुटबॉल चाहिए, उसने परचेज ऑर्डर रेज किया। दूसरा, आपने कॉल किया, यार मुझे बाईसाइकिल चाहिए, उसने कर दिया। यार मुझे रॉ मटेरियल के लिए सीमेंट चाहिए, या मुझे फॉर एग्जांपल सरिया चाहिए, और उस नहीं। रिक्विजिशन प्रॉपर रिक्विजिशन होता है। और रिक्विजिशन होता क्या है? मैं बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ प्रोडक्शन में, कंपनी है चीज़ें बना रही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में मैं बैठा हूँ और मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल केमिकल्स, ठीक है, या मुझे चाहिए
फॉर एग्जांपल हम बना रहे कोई जो क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल दरवाजे बना रहे, तो मुझे चाहिए लॉक्स। ठीक है, वो लॉक्स बिल्ट इन तैयार दरवाजे होते हैं, उसमें लॉक्स भी लगा होता है। तो मुझे दरवाज़ा चाहिए और उसके लिए जो है ना मुझे लकड़ी भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं एक रिक्वेस्ट डालूँगा कि काइंडली मेरे लिए दरवाजे के लिए, मैं दरवाजे बना रहा हूँ, मेरे दरवाजे के प्रोडक्शन के लिए मुझे इतना लकड़ी चाहिए और इतना जो है ना वो मुझे चाहिए क्या, हैंडल। ठीक है, डोर के जो हैंडल होते हैं तो वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट जो है ना वो जनरेट करूँगा और उस रिक्वेस्ट को कहते हैं परचेज रिक्वेस्ट। परचेज से पहले एक चीज़ के ख़रीदने के लिए एक रिक्वेस्ट होती है, बस यही है। और उसमें होता क्या है, उसमें रिक्वेस्टर का नाम होता है, रिक्वेस्टर का डिपार्टमेंट होता है और आइटम होते हैं कि उसको चाहिए क्या है, डोर हैंडल चाहिए, डोर के लिए जो है ना वो लकड़ी चाहिए, पेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और उसमें लिखा होता है क्वांटिटी, प्राइस उसमें नहीं होता। अगर प्राइस वो लिखता है वो एस्टिमेटेड प्राइस होता है, नॉर्मली परचेज रिक्विजिशन में प्राइस होता नहीं है, क्योंकि प्राइस जो है ना वो मेरा काम नहीं है। जब मैं एक फैक्ट्री में बैठा हुआ हूँ तो मैं दरवाजे बना रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, तो मेरा काम ये नहीं कि ये लकड़ी जो है ना वो कितने का खरीदेगा, हैंडल कितने का खरीदेगा, ये मेरा काम नहीं है। उधर परचेज डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर बैठा हुआ है, परचेज मैनेजर बैठा है, परचेज मैनेजर प्रोक्योरमेंट मैनेजर सेम ही है। तो वो जो है ना मार्केट से कोटेशन लेगा और कोटेशन के बाद जो है ना वो डिसाइड करेगा। ठीक है, या टेंडर करेगा, अखबार में इश्तिहार देगा, उसको टेंडर कहते हैं। या कोटेशन क्या होता है, कोटेशन होता है जिस तरह हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके ना पहले जाते हैं अहमद की शॉप पे और वहाँ से क्या कहते हैं, देखते हैं यार साइकिल कितनी के है, वो कहते हैं 500 के, वह अच्छा ठीक है मैं बाज़ार का एक चक्कर लगा के आता हूँ। ठीक है, यही इसका मतलब ये है आपने एक वर्बल कोटेशन ली है। कंपनी में वर्बल नहीं होता, कंपनी में वो अपने लेटर पैड पे लिख देता है कि ये डोर का हैंडल या बाईसाइकिल या कलर या वुड, ये पर केजी या पर स्क्वायर फीट या पर हैंडल पर पीस, ये जो भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लकड़ी लेंगे तो वो पर स्क्वायर फीट मिलेगा, शायद मुझे लग रहा है। अगर आप पेंट लेंगे तो पर लीटर मिलेगा, ठीक है, या पर क्वार्टर मिलेगा। अगर हैंडल लेंगे तो वो पर पीस मिलेगा। तो इसी तरह रिक्विजिशन ने उसमें डाले होते हैं कि मुझे इतनी क्वांटिटी इसकी चाहिए, कलर इतनी क्वांटिटी चाहिए और वुड इतना चाहिए। तो ये रिक्विजिशन, और रिक्विजिशन जब मैं रेस करता हूँ, मैं प्रोडक्शन में बैठा हूँ, मैं रिक्विजिशन रेस करता हूँ तो वो डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट के पास नहीं जाता। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ होता क्या है कंपनी में, वो जाता है उसके बॉस के पास। उसका बॉस ऑनर भी हो सकता है या मैनेजर भी हो सकता है। वो अप्रूव करता है और फर्दर या वेरीफाई करता है, फर्दर अप्रूवल के लिए भेजता है। और ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है कि ये बंदा डॉक्यूमेंट जाएगा और अप्रूवल की अथॉरिटी इस बंदे के पास होगी, वो पहले से डिफाइन होता है। तो ये रिक्विजिशन उस बंदे के पास चला जाता है और वो अप्रूव करता है। जैसे ही वो अप्रूव करता है, अगर आप लोग ERP इस्तेमाल करते हैं तो ERP में जैसे ही अप्रूव होता है तो वो प्रोक्योरमेंट को वो रिक्विजिशन अवेलेबल होता है, और अगर अप्रूव नहीं होता तो वो प्रोक्योरमेंट के पास जाता नहीं है। जैसे ही वो प्रोक्योरमेंट के पास जाता है, प्रोक्योरमेंट वाला देखता है ओके सही है, वो देखता है कि पीछे अगर किसी दूसरे बंदे ने भी यही चीज़ें मांगी हो तो वो लोगों से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भिजवाते हैं। दुकानदार को भेजता है कि यार मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे एक कोटेशन दे दे, मुझे अपना प्राइस देंगे आप, वुड मुझे कितना पर स्क्वायर फीट कितने में देंगे। वो कहते हैं 50 रुपये। दूसरे से भी लेते हैं, दूसरे दुकानदार से, दूसरी फैक्ट्री से, दूसरे होलसेलर से। तो वो कहता है यार मैं 60 का दूंगा। तीसरा कहता है यार अच्छा इसमें स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, ये वर्ड है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये मोटाई होगी इस तरह, वो सारे स्पेसिफिकेशन, ये नहीं कि आगे पीछे होगा। तो वही स्पेसिफिकेशन पर वो तीसरा बंदा कहता है यार मैं 45 का दे दूंगा। तो कहता है डन, ओके। वो रिक्विजिशन का एक छोटा सा एक समरी बनाता है और उसको कहते हैं
बिड एनालिसिस, ठीक है। तो बिड एनालिसिस में ये या ये सारे कोटेशन डाल लेता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में डालता है कि सप्लायर नंबर 1 या सप्लायर नंबर ए या सप्लायर जो अहमद नाम है वो 60 का दे रहा है, अली जो है ना वो 50 का दे रहा है, और जो फारूक है ना वो दे रहा है कितने का, 45 का। तो आगे से वो अगर बड़ी प्रिक्योरमेंट है तो 3 कमेटी बनती है, अगर छोटी प्रिक्योरमेंट है तो एक बंदे के पास अथॉरिटी होते हैं, वो अप्रूव करता है कि आप जो है ना फारूक से ले लें, उसका रेट अच्छा है, क्वालिटी सेम है, उसी से ले लें। इसके बाद जो है ना वो प्रोसेस शुरू होता है परचेज आर्डर का, और परचेज आर्डर होता है फ्रॉम our company to the vendor that we are going to purchase that item, arrange it for the delivery। मतलब ये है कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, अभी वो पहले रिक्वेस्ट था, ये है ऑर्डर, हम आपको ऑर्डर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द वेंडर, यानी जो आपका सप्लायर है, जो दुकानदार है, उसके और कंपनी के दरमियान जब आप परचेज ऑर्डर इशू करते हैं तो आपका मुआहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है, परचेज ऑर्डर एग्रीमेंट है। सम टाइम कुछ आइटम के लिए परचेज ऑर्डर की बजाय एग्रीमेंट भी इशू होता है। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ चुका होगा। परचेज ऑर्डर खोलते हैं। परचेज ऑर्डर जब हम खोलेंगे तो उसमें हम जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पहले लेके आए कस्टमाइज परचेज ऑर्डर। वी कैन कस्टमाइज मीन्स वी कैन कस्टमाइज द फॉर्मेट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। इस पर मेरे ख्याल में सबसे आखिर में अगर आप लोगों ने याद दिलाया तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको, ये वैसे ज़रूरी चीज़ नहीं है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले है वेंडर, कि आपने सामान ख़रीदना किस बंदे से है। तो ये इसमें आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे ए तो ए वाले सप्लायर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये ए में आपने लिख दिया, तो अगर मैं मिस्टर लिखूँ MR, तो ये देखो MR डॉट मैं लिखता हूँ AH, ठीक है, तो ये अहमद आ गया। और अदरवाइज आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके साथ सारे आ जाएंगे। तो अभी हमारे पास वैसे फॉर एग्जांपल हमें सबसे कम रेट दिया है ज़ुबैर ने, तो ज़ुबैर को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। नीचे देखो मेलिंग एड्रेस का, उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस उसका आ गया, ठीक है। कि ये जो है ना ये कहाँ से आया, ये जब हमने वेंडर क्रिएट किया था तो ये जो अलवसल बिल्डिंग बर्शा 1 दुबई, तो ये उस टाइम हमने इसका एड्रेस डाला था, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो इधर आया। अच्छा, फिर ये है शिप टू, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं कि इस मटेरियल को आप शिप करें कहाँ पे। तो ये हमने जस्ट अनवर और ये यूएस का वो प्रॉपरली हमने अपनी कंपनी का एड्रेस डाला नहीं है, तो वो जो है ना इसलिए वो शिप टू। वैसे शिप टू में जो है ना वो आप मुख्तलिफ और ये कस्टमर भी आ रहे हैं, तो कस्टमर के लिए भी आप कुछ चीज़ ले सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आजकल इस तरह हो रहा है, मैं बाज़ार में बैठा हूँ, मैंने एक बंदे ने कहा यार मुझे ये चीज़ चाहिए, ओके मैं आपको लेके दूंगा, तो वो मैं उस दूसरे बंदे को मैं कहता हूँ यार ये सामान मुझे ना भिजवाए, डायरेक्टली उस बंदे को भिजवा दे, तो आप उस बंदे को भी भिजवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा एड्रेस आ रहा होगा। परचेज ऑर्डर का डेट नॉर्मली आज का ही डेट होगा, अगर आप बैक डेट में बनाते हैं तो बना सकते हैं। इधर आप लिख सकते हैं कि शिप वाया TCS DHL, शिप वाया पाकिस्तान पोस्ट, या फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख सकते हैं, बाई ईयर बाई जो भी है वो आप इधर उसको बता सकते हैं। टैग्स आप यहाँ एड्स कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल में ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। नीचे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास दो, एक है कैटेगरी अगर आप सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, तो अगर आप जस्ट परचेज किसी हेड में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस की कैटेगरी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये देखो ये कैटेगरी है, इसको मैंने ऊपर कर दिया, ये आइटम है, हम आइटम प्रॉपर तरीके से हम काम करेंगे। और अभी हम परचेज करेंगे, क्या चीज़ परचेज करेंगे, देखो हमारे पास अभी ये है, लेकिन ये स्टेशनरी में जा रहा है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट। अगर हम ऑफिस के लिए परचेज कर रहे हैं कंज्यूमेबल, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर परचेज ऑर्डर में ये डिफाइन है कि ये चीज़
मैं सेल के लिए ले रहा हूँ या मैं अपने ऑफिस में यूज़ के लिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ कि यार मुझे टायर चाहिए, ठीक है, और टायर का कैटेगरी मैंने बताया, ठीक है। इधर आप लिख भी सकते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल द मैं लिखता हूँ दी एक्सपायरी ऑफ टायर टायर शुड नॉट बी, बल्कि एक्सपायरी को नहीं लिखते, हम लिखते हैं द प्रोडक्शन डेट ऑफ टायर्स should not be earlier जून 2024 से पहले की प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। ये वैसे मैंने एक जनरल एक कंडीशन डाली है। कितनी क्वांटिटी कितनी चाहिए भाई? क्वांटिटी मुझे चाहिए 50 टायर मुझे चाहिए। रेट कोटेशन पर जो रेट आया होगा वो इधर मैं लिखूंगा। इस बंदे ने हमें रेट दिया होगा तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आज का टायर है फॉर एग्जांपल 5000 का एक, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब इधर अगर ये चीज़ अगर आप किसी कस्टमर के लिए जॉब के लिए ले रहे हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक चीज़ मिसिंग है हमारे साथ, और वो क्या चीज़ है? देखो यहाँ पर कोई सेल्स टैक्स या वेट नहीं आ रहा, ठीक है, तो मेरे ख्याल में वेट को भी हमें एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। एक आइटम और भी डालते हैं, या इसको मैं फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, डू यू वांट टू सेव नाउ, एक्सप्लेन हो चुका है जस्ट। अच्छा, इसको यस, ठीक है, आते हैं वेट मेरे ख्याल में जो है ना वो कंपनी की सेटिंग में शायद वैल्यू टैक्स, अगर हम जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैनेजर फ्लो क्लासिफाई ट्रांजैक्शन इंपोर्ट सैंपल कंपनी यूनिटी। शायद इधर नीचे टैक्सेस होगा, हाँ यस, सेल्स टैक्स है, ठीक है, तो सेल्स टैक्स और वेट जो है ना वो दोनों एक ही चीज़ है। और इधर हम डिफाइन करेंगे सेव टाइम विद ऑटो सेल्स टैक्स, ओके। सो नीचे आते हैं गेट स्टार्टेड। अच्छा, कंट्री जो है ना फॉर एग्जांपल इधर है यूएस आ रहा है इसमें, एड्रेस फॉर एग्जांपल यार कोई भी डाल दें। अच्छा, ये भी वैसे आप लोग सीखे कि टैक्स किस तरह हम
फ्रीक्वेंसी जो है ना क्वार्टरली है, क्वार्टरली हम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, ठीक है। और हैव यू रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, यस कर लेते हैं। वैसे एजेंसी कौन सी है, तो एजेंसी फॉर एग्जांपल कोई भी कर ले एजेंसी। जैसे पाकिस्तान में हमारा एफबीआर है ना, तो वहाँ पर भी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। अच्छा, रेट हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं, मुख्तलिफ रेट होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं, मुख्तलिफ रेट होते हैं। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 17% पाकिस्तान में सेल्स टैक्स होता है। और एजेंसी जो है ना वो देखते हैं, एफबीआर तो है नहीं, ठीक है। एजेंसी अगर क्रिएट हो सकती है तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। एड न्यू में कुछ है नहीं है, बस अभी मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 17% हम लिखते हैं, तो जो भी सेल्स आइटम होगा उस पर हमारा सेल्स टैक्स ऑटोमेटिकली 17% आ जाएगा। तो आते हैं फिर अपनी वो जो हमारा परचेज ऑर्डर है जिसको हमने दरमियान में छोड़ा था उस पर आ जाते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें पहले करनी होती है, ठीक है। अब इसमें हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना वो जल्दी फिल कर लेते हैं। अच्छा, तो सब वेंडर जो है ना वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे परचेज ऑर्डर स्टेटस ओपन, ठीक है, और क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड है तो मतलब ये क्लोज हो चुका है, ओपन है तो स्टिल ओपन है। अच्छा, एक दूसरा भी ओपन परचेज ऑर्डर होता है जिसमें हम लिखते हैं जस्ट रेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेंटल पर गाड़ी लेनी है तो उसके लिए हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि कितने दिनों के लिए हमें एक्सकेवेटर चाहिए, तो उसमें हम जस्ट रेट लेते हैं, क्वांटिटी 1 लिखते हैं और उसको भी ओपन परचेज ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, शिप टू में देखो हमारा एड्रेस हमने लिखा है तो वो आ गया है, परचेज ऑर्डर का डेट वही आया, ठीक है। और नीचे जो है ना एक नया भी ऐड कर लेते हैं, इन्वेंट्री वाला आइटम है और टायर्स 2211, ये उसका नंबर है, ठीक है। इसकी भी नंबर कोई नहीं है और ये टायर की सब कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास इन हैंड ज़ीरो है, ठीक है। और इन्वेंट्री एसेट में जाएगी, इनकम अकाउंट सेल ऑफ प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। ये पहले इस पर ऑलरेडी लेक्चर है तो वो एक्सपेंस जो है ना वो उसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सप्लाईज एंड मटेरियल कर लेते हैं और 7 क्लोज कर लेते हैं। क्या चीज़ हमने छोड़ दिया, ओ भाई 0 डाला है ना, तो क्यों तंग कर रहे हैं। चले इसका मान लेते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि आप डेट भी दे दीजिए, बस आज का ही डेट है। टायर हमारे पास आया और इसकी हम करते हैं 50, ठीक है। और इसका हम करते हैं 5000,
इतना आया। और इसके बाद हमारे पास एक दूसरा टायर भी आ जाएगा। मेरे ख्याल में टैक्स वाला सेटिंग हमने प्रॉपर की नहीं है। टैक्स वाले पे एक दिन जो है ना वो मेड, जिस पे लिखते हैं ना मेड शुड शुड मेड ईयर शुड बी 2024 इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। टैक्स वाले पे एक पूरा दिन ले लेंगे, मतलब एक सेशन लेंगे कंप्लीट, और इसको 100 कर लेते हैं। और ये फॉर एग्जांपल हमें 6500 का मिल रहा है एक पीस। तो यहाँ पर टोटल आपका फिगर जो है ना वो आ चुका है। अच्छा, परचेज ऑर्डर, यहाँ पर वेंडर का कोई मैसेज आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वैसे यहाँ भी आप मेमो में लिख सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट में अगर आप कोई पिक्चर सेक्शन कुछ भी अटैच करना चाहते हैं तो आप अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर है एक सेव एंड सेंड, अगर उसका ईमेल है तो सेव एंड सेंड करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली अगर आपने ईमेल ऐड किया हो तो वो उसको चला जाएगा। सेव एंड न्यू करेंगे तो ये वाला सेव हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा और दूसरा वाला विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, परचेज ऑर्डर हमने बनाया, हमने वेंडर को ऑर्डर दे दी है। ठीक है, ऑर्डर दे दी है तो नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब वो हमें सामान भिजवा रहा है। क्या भिजवा रहे? सामान भिजवा रहा है। ठीक है, तो सामान जब भिजवाता है तो यहाँ पर कोई भी बंदा वो उसका क्या कहता करता है, वो सामान रिसीव करता है। फैक्ट्री में कोई सामान रिसीव करता है, मैं रिसीव करता हूँ, फाइनेंस वाले को पता ही नहीं है। तो जब वो सामान भिजवाता है तो उसके साथ वो डिलीवरी नोट भिजवाता है, इनवाइस नहीं भिजवाता, डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट जब फैक्ट्री में आता है तो सामान जब भी देता है तो वो कहता है यार ये डिलीवरी नोट पे साइन करो। तो साइन हो गया तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने सामान रिसीव कर दी है। तो जैसे ही सामान रिसीव होता है तो प्रैक्टिकली एक नेक्स्ट स्टेप होता है और उसको कहते हैं GRN, गुड रिसीव नोट। वो फैक्ट्री में बन जाता है, वो इसमें इधर है नहीं, गुड रिसीव नोट। अगर आप क्विक बुक डेस्कटॉप देखो तो वहाँ पर GRN नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन है रिसीव गुड्स। एक है रिसीव गुड्स एंड एंटर बिल और एक है जस्ट रिसीव गुड्स। तो रिसीव गुड्स एज अ GRN आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें GRN जो है ना वो नहीं है। तो यहाँ पर फिर GRN बनता है। तो GRN जैसे ही बनता है तो उसके बाद वो इनवाइस और बिल भिजवाता है। तो इनवाइस और बिल भिजवाने के बाद, यानी इनवाइस और बिल एक ही चीज़ होता है, तो यहाँ पर जो है ना आप उसका बिल बनाते हैं। बिल जब आप इस बिल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो बिल पर आपने क्लिक की है तो यहाँ पर आपके पास ऑटो फिल का भी ऑप्शन आता है और यहाँ पर आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे। वेंडर हमने परचेज ऑर्डर जुबैर को ऑर्डर दी थी, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो इस साइड पर उसने कहा कि देयर इज़ अ परचेज ऑर्डर जो कि ओपन है। इसको आप इस बिल में ऑटो फिल करना चाहते हैं, यानी इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट जो है ना वो आप इनवाइस या बिल जनरेट बना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यस ऑफ कोर्स, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पर नीचे कैटेगरीज और आइटम जो है ना, ये कैटेगरीज में नहीं आया, आइटम में आने चाहिए। देखिए 9 लाख रुपए है वो इस आइटम में होंगे, कैटेगरीज में कुछ हमने डाला ही नहीं है, तो इसको ऐसे करते हैं। तो ये देखें, ये जो है ना वो हमारे पास आइटम खुद ब खुद उसने परचेज ऑर्डर से उठा दिए हैं। यहाँ पर जो है ना जब आप आइटम क्रिएट करते हैं तो टैक्सेबल, तो टैक्स आप इसमें करते हैं। अच्छा, टैक्स बिलेबल नहीं है, बिलेबल बिल्कुल नहीं है, टैक्सेबल है। अच्छा, बिलेबल अगर मैं करता हूँ तो टैक्सेबल भी आ जाता है। इस पे टैक्स पे सेशन लेंगे, ठीक है। अगर बिलेबल होंगे तो ये कस्टमर को बिल में जाएंगे, फिर वो कस्टमर हम इधर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट पर भी हम एक बात करेंगे, वो नेक्स्ट एक पूरा सेशन लेंगे कि प्रोजेक्ट किस तरह प्रोजेक्ट होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, वो कैसे होंगे, वो अभी नहीं। आज हमारा जस्ट सिंपल परचेज ऑर्डर और उसके अगेंस्ट जो है ना बिल बनाना है।
तो ये देखिए वो खुद ब खुद उसने उठाए है। अब ये भी हो सकता है कि उसने जो है ना पूरा की पूरा चीज़ें नहीं भिजवाए, उसने 50 के बजाय बजाय 40 भी भेजे हों तो मैं इसमें 40 लिख देता हूँ, और 100 के बजाय उसने भेजे हैं 50, तो ये 50 का बिल ऑटोमेटिकली बन गया। ये देखो बिल कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मेमो में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और ऊपर जो है ना यहाँ पर आप जो है ना बिल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, जो इनवाइस नंबर उसने भेजी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना ये है ड्यू डेट, कि ये बिल हमने कब पे करना है। ये बहुत ज़रूरी है कैश फ्लो पर्पज़ के लिए, हमने 22 को करना है, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये यहाँ टर्म्स भी जो है ना वो आप कर सकते हैं, तो ये टर्म मैंने डाल दिए, ये देखो 20 को आ गया, मैंने 15 डाली है तो आज 5 है, तो 5 जमा 15 इज इक्वल टू 20 को इसको पेमेंट करनी, ये आपके कैश फ्लो के लिए ज़रूरी है, ठीक है। परमानेंट नंबर का तो पता नहीं, परमानेंट नंबर मैंडेटरी नहीं है, हो गया, ये हो गया। अब सेव एंड शेड्यूल, नो नॉट शेड्यूल, सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। शेड्यूल पेमेंट अभी नहीं करते, पेमेंट बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसका जो पिछला वाला परचेज ऑर्डर है हमारा, वो हमने आधा रिसीव कर लिया, आधा बाकी है, आधा और भी रिसीव कर लेते हैं। आते हैं और बिल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। वेंडर हमारा जुबैर खान है, ठीक है। और वो फिर अगेन मुझे कहता है कि देयर इज अ परचेज ऑर्डर, ओपन परचेज ऑर्डर, बैलेंस उसमें 3,75,000 है, 9 लाख का टोटल है, तो क्या आप ऐड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस ऐड करें। तो इसने वो जो पहला क्वांटिटी हमने रिसीव किया था वो उसने खुद ब खुद जो है ना वो माइनस कर दिया है। अब ये देखें, ये 40 पहले से रिसीव्ड है, ठीक है, ये 50 पहले से रिसीव्ड है, ये 10 और 10 इसके अगेंस्ट जो है ना इसने बुक कर दिए है। मैं कहता हूँ यस, तो ये पूरा की पूरा 9 लाख हो गया। मैं इसको सेव एंड क्लोज कर लेता हूँ, तो सेव एंड क्लोज हो गया। चलो इसका इफेक्ट देते हैं। जब इनवाइस आप बुक कर लेते हैं, गुड रिसीव हो जाता है, इनवाइस बुक करते हैं, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी, जो मटेरियल है या जो चीज़ परचेज की है वो डेबिट हो गया और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो जाता है। होंगे कहाँ होते हैं रिपोर्ट्स भाई, ये है, ठीक है। रिपोर्ट्स में आते हैं, ठीक है। अब रिपोर्ट में इसका इफेक्ट देखते हैं। इधर मैं लिखता हूँ भाई साहब मुझे ट्राई बैलेंस चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन कंप्लीट एक जगह पर मिल जाते हैं। मुझे चाहिए कब से कब तक, रिपोर्ट पर एक दिन लगाएंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ दिस ईयर का मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा, ये देखें कुछ एंट्रीज पहले से भी है, ठीक है। तो वो पहले वाले एंट्री नहीं, आज की एंट्री का इफेक्ट हम देखेंगे। ये देखिए हमारे इस इन्वेंट्री में होना चाहिए और यहाँ पर अकाउंट्स पेबल में होना चाहिए। मैं अकाउंट्स पेबल को खोल लेता हूँ, तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इसने खोल दी है। जब आप क्लिक करते हैं फिगर पर, तो आपके साथ वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो इतना छोटा छोटा करके, ये वाली इसमें से क्विक बुक ने भी गलती की है और शायद हमने भी गलती की है, ठीक है। इस वाले में ये ऊपर दो जो रो है, ये वाला और ये जो पहले रिसीव्ड है, इसको हमने क्या करना था, इसको हमने डिलीट करना था। सेव ट्रांजैक्शन, यस, वो पहले रिसीव हो चुके हैं, फिर रिसीव की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे, किसी जगह रिफ़्रेश का बटन होगा, तो इसका ये है रिफ़्रेश रिपोर्ट।
ये देखो 5,25,000 ओवर, ये देखिए 5,25,000 3,75,000 9 लाख का हमारा परचेज ऑर्डर था। ये हमारे पास ये 2 ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। अब इसी का अगर आप चेक करना चाहते हैं, बैक टू रिपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो इन्वेंट्री है, ये देखिए 9 लाख की पहली सी पड़ी है, कोई और इन्वेंट्री है ही नहीं, ज़ुबैर खान से हमने परचेज़ की है, ठीक है। और इसमें आपके साथ आइटम भी आएंगे, ठीक है। तो ये देखो 5, ये मुख्तलिफ आइटम है, तो इसलिए एक एक करके 9 लाख, यानी यहाँ पर इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री की रिपोर्ट पर वैसे मैंने आपको बता भी है, लेकिन इन्वेंट्री की रिपोर्ट भी आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कल मैंने भी ऑफिस जाना है, थोड़ी सी तैयारी शायरी करनी होती है इस टाइम। तो आई होप कि आप लोग को, अच्छा किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है यार बोल दे। एक बात मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल किसी भी जगह जब आप होते हैं तो बोल दे। ये जो न बोलने वाली प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। बोल दे, गलत बोल दे, बोल दे। वो हर जगह पर देखो, जब आप में ये गट्स ना हो कि आप किसी के सामने बोल नहीं सकते ना, जितना भी आपको चीज़ें सम आती होगी ना, वो जो बातें करने वाला बंदा हो, 1 2 3 भी नहीं समझता हो ना, तो वो आपसे आगे होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो टीचर के सामने ये नहीं कि बदतमीज़ी करे, बदतमीज़ी नहीं करे, उसके साथ उससे क्वेश्चन पूछे, क्या होगा उस टाइम कोई बंदा आपसे आप पे हंसेगा मैक्सिमम, और वो बंदा हंसेगा जो खुद सवाल भी नहीं पूछता, ठीक है। अगर आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है तो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन जो है ना वो कर लिया करें। अगर कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल माइक जो है ना वो अनम्यूट करके कर सकते हैं आप। दूसरी बात यह है, मैंने वो पहली वीडियो की रिकॉर्डिंग से बिल्कुल सही नहीं होती, लेकिन मैंने डाल दी है यूट्यूब पे। अभी दूसरी और ये आज की वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, आज एक डालूँगा, दूसरी जो है ना वो कोशिश करूँगा कल परसों डाल दूँ, ठीक है। तो वो एक ये है कि अपने दोस्तों के साथ भी वो शेयर करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी। आप लोगों को तो नहीं होगा, लेकिन मुझे, मेरा चैनल है तो उसमें व्यूवर ज़्यादा हो जाएंगे शायद अनवर की तरफ। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे को, ठीक है।